देखिए इससे पहले हमने 104 नंबर तक बता चुके हैं, 105 नंबर से बता रहे हैं। देखिए 105 नंबर कहता है एक कक्षा में, कहता है एक कक्षा के 3 सेक्शन है जिसमें क्रमशः 40, 50 और 60 छात्र हैं। कहता है 3 सेक्शन है, ए में कितना है 40, बी में कितना है 50, सी में कितना है 60। कहता है इनमें क्रमशः 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। तो 10% 100, इसमें 20%, 20/100, 10%, 10/100। ये कैंसिल, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 4। देखिए ये टोटल विद्यार्थी कितना था, तो 150, और कितना पास हुआ तो 20। कितना हुआ 20, तो 20 बटे क्या हो जाएगा 150, परसेंटेज में कितना हो जाएगा 100। तो 1 सुना 1 सुना, ये 3 से और ये 5 से, 3 सॉरी ये 2 से, ये 3 बचे, 2 बचे और कटेगा नहीं कटेगा, तो कितना हो जाएगा 20 गुना 40/3। तो राइट आंसर क्या है 13.3%। यही हो जाएगा क्या राइट आंसर। तो अब देखिए 106 नंबर प्रश्न है, 106 नंबर प्रश्न है, खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि हो रहा है, क्या लिखेंगे प्लस। कहता है इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई, तो क्या हो जाएगा माइनस। वृद्धि हो रहा प्लस, कमी हो गया तो क्या लिखेंगे माइनस। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो x गुना y होता है फॉर्मूला, तो ये x है ये y है, तो x गुना y, ये दोनों क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 20 गुना क्या हो जाएगा 15/100। तो इसको काट दीजिए कितने बार में, 20 बचे 5 काट दिया 3, तो हो जाएगा 20 माइनस 15 -3, तो 20 माइनस 18 बराबर कितना 2%। ये प्लस में आया तो 2% क्या होगा वृद्धि होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2%। अब देखिए 107 नंबर प्रश्न है, कहता अजय ने अपने वेतन का 25% किराया पर, 25% किराया पर, तो रूम रेंट पर कितना खर्चा कर रहा है 25%। कहता है खाद्यान्न खाने पीने पर, जिसको फूड कहते हैं, तो कितना कर रहा है 5%। कहता 15% यात्रा पर ट्रेवल पर कितना कर रहा है 15%। कहता है 10% कपड़ों पर खर्च करता है, क्लॉथ पर कितना करता है 10%। तो टोटल इसका कितना प्रतिशत खर्च हो रहा है 5 तो 55% क्या कर रहा है खर्च कर रहा है। 100% में 55% या क्या कर रहा है खर्च कर रहा है। ये किसका हो गया खर्च कर। तो बचत कितना कर रहा है, तो 45% क्या करता है बचत करता, 45% क्या कर रहा है बचत कर रहा है। कहता है कि 27,000 की बचत करता है, तो अजय की मासिक वेतन क्या होगा 27,000 की क्या करता बचत करता। टोटल का कितना है 45% बचत हुआ, तो टोटल बचत कितना दिया है 27,000। तो प्रतिशत हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो ये कर जाएगा, तो 20 25 9 25 9 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 1 2 3 4, टोटल बचत कितना हो जाएगा 60,000 रुपया। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। अब आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 108 देखिए, प्रश्न नंबर 108 है कौशल के मासिक वेतन का 12%। कहता है कौशल का जो मासिक वेतन है ना कितना है 12% है, तो नंदनी के मासिक वेतन के 16% के समान है, मतलब बराबर है। तो नंदनी के 16% की क्या है बराबर है। तो ध्यान दीजिए प्रतिशत प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, इसको काट दीजिए
4 चौक 4 तिहाई, तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा 4n, तो के बराबर कितना हो जाएगा 4/3n हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर प्रश्न कर रहा सुरेश का मासिक वेतन है ना, नंदनी के मासिक वेतन के क्या है आधा है। जो सुरेश को एस से सूचित करते हैं, सुरेश का मासिक वेतन है ना, नंदनी के मासिक वेतन की क्या है आधा है। तो नंदनी के मासिक वेतन का आधा है, जिसको इससे गुना कर देते हैं, n बराबर क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा। तो ध्यान देखिए, कहता है सुरेश का मासिक वेतन है ना, नंदनी के मासिक वेतन के आधा है। नंदनी के मासिक वेतन की क्या है आधा है। तो नंदनी के मासिक वेतन की क्या है आधा है। तो ये n है, तो सुरेश क्या है s/2 है। इसको इससे गुना कर देंगे, प्रश्न कर रहा सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन के क्या है, नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। तो ये हो जाएगा s बराबर n/2। इसको इससे तो क्या हो जाएगा 2s बराबर n, तो n बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना सुरेश का मासिक वेतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.08। तो नंदनी का मासिक वेतन कितना निकल जाएगा 2.16 लाख। इसको लिख सकते हैं n बराबर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। कितना हो गया 2,16,000। तो नंदनी का मासिक वेतन मालूम हो गया। अब n का मान मालूम है नंदनी के, तो यहाँ बैठा दिए। कहता कौशल के, तो k बराबर 4/3 गुना नंदनी का मासिक वेतन कितना है 21/6/3 तो 3 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा 7, 3 दूना 6, 3 0। तो कितना हो जाएगा कौशल का मासिक वेतन 8, 7 चौको 28/3। अब पूछा क्या कौशल का वेतन निकल चुका है। यहाँ पूछा जा रहा है कौशल का मासिक वेतन कितना होगा। देखिए मासिक वेतन में 12 से क्या किया जाता है 12 महीना से भाग दे दिया जाता है। तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24, बच गया 4, तो बढ़ चौको 48/3। तो कौशल का जो मासिक वेतन कितना निकलेगा 24,000। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 24,000। 108 नंबर तक क्लियर हो गया, उतार लीजिए। 109 नंबर से बता रहे हैं, 109 नंबर से देखिए 109 नंबर प्रश्न है कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। मान लेते हैं हमने आय क्या मान लेते हैं हमने 100 रुपया। आय क्या मान लिया 100 रुपया। इसमें से 80% क्या कर रहा है वो खर्च कर रहा है। क्या कर रहा है खर्च कर रहा है आय का। कहता निर्वाह में खर्च वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.2% वृद्धि हो गया। खर्च में वृद्धि हो गया। देखिए जब भी वृद्धि होता है 37% का, तो 100 + 37 1/2 तो क्या हो जाएगा 137। 1/2 पर इतना क्या हो रहा वृद्धि हो रहा, तो गुना क्या लिखेंगे 137.1/2%। ठीक है, अब लिखेंगे 80 गुना 137 गुना 274 275 275/2 गुना कितना 100। सुना सुना कट गया। और इसको काटेंगे कितना 4 बार में, ये कट जाएगा 5, इसको काटेंगे 2, तो 5 से 5 25 5 25, तो 2 गुना 55 बराबर 110। फिर प्रश्न कर रहा है कि तथा उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि होती। आय कितना है 100%, और इसमें कितना वृद्धि हो रहा है तो 16.2/3 पर वृद्धि हो रहा है। ये क्या हो रहा है वृद्धि। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं तो 100 प्लस करेंगे 116.2/3%। इसको जोड़ेंगे कितना होगा 116.2/3%। ये वृद्धि हो रहा है तो 48
तो 348 दो 350 बटे क्या 3। फिर प्रश्न पूछ रहा उस व्यक्ति की वर्तमान बचत क्या है। तो देखिए टोटल बचत कितना था 100 सॉरी 16.2/3% की वृद्धि हो रहा है। तो 116.2 इसको पूर्णांक तोड़ दिए 350 बटे क्या आया 3 आ गया। और जो खर्च का बचत था वो कितना है 110 और यहाँ कितना निकला 116। इसको हम घटा देंगे तो 116.2/3% माइनस 100%। तो ये घट जाएगा कितना 6.2/3 18 तो क्या हो जाएगा 20/3। तो 20/3 में कितना 350/3 तो एक में तो 350/3 गुना तो क्या हो जाएगा सॉरी तो सॉरी 350 पहले निकल चुका है 350/3 में कितना 20/3 तो एक में कितना हो जाएगा 20/3 और बटे कितना हो जाएगा तो 350/3 तो 100 में तो 100 में कितना होगा तो 20/3 गुने 3 ऊपर जाएगा 350 नीचे गुने क्या हो जाएगा 100। ये 3 कैंसिल 0 0 कैंसिल हो जाएगा और इसे काटिए कि 20 और ये 7 बचे 20 दूना 40 तो कितना हो जाएगा 40 और बटे 7 तो क्या हो जाएगा 5.5/7%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5.5/7%। यही हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए 110 नंबर प्रश्न है हम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकता पर 20% क्या कर रहा है घरेलू पर खर्च कर रहा है। शेष आय 15% पुस्तक पर शेष आय का 30% कपड़ों पर क्या करता है खर्च करता है। अब उसके पास 95 या 20 बचते हैं तो उसकी मासिक आय क्या होगा। तो मासिक आय क्या होगा x मासिक आय क्या है x कहता 20% खर्चा कर रहा है तो बचा कितना रहा है तो 80/100। फिर 15% पुस्तक पर तो 85/100। 30% कपड़ों पर तो 70/100 बराबर कितना हो जाता है 95/20 बराबर कितना हो जाता है 95/20। 1 0 1 0 कट गया 17 × 5 = 85 20 × 5 = 100 4 दूना 10 ये कट जाएगा 2 से तो ये 5 से। अब 2 से काटिए 2 से काटेंगे तो कितना 4 दूना 8 7 दूना 14 6 दूना 12 0। फिर 7 से काटिए तो 7 6 42 तो बच गया 5 7 8 56 तो 0 इसको काटिए 40 तो ये हो जाएगा 100 और 5 तो 500 किससे गुना कर दिए तो x बराबर कितना हो जाएगा तो 5 चौक 20 1 2 3 1 2 3 यही हो जाएगा क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। अब देखिए 111 नंबर प्रश्न है 111 नंबर प्रश्न है नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च किया। 11,475 खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि उसका जितना धन था ना धन का 60% क्या खर्च हो गया था। तो नताशा का वेतन कितना नताशा का वेतन क्या मान लेते हैं टैक्स मान लेते हैं कहता 45% खरीदारी पर तो 45/100 कहता है 60% पूरा धन का तो 60/100 टोटल धन कितना खर्च हुआ 11,775। अब देखिए इसको 1 0 1 0 9 5 20 5 5 दूना 3 दूना 3 से काटिए 3 तिहाई 9 8 तिहाई 24 25 तिहाई 75 9 से काटिए 9 चौक 36 9 दूना 18 9 5 45 तो 20 5 100 100 किससे गुना कर दीजिए तो 425 पर 100 गुना कर देंगे 200 तो टोटल कितना हो जाएगा
नताशा का मूल वेतन 42,500 रुपया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42,500 रुपया। तो 111 नंबर तक कंप्लीट हो गया। उतारिए 112 नंबर हम बता रहे हैं। देखिए 112 नंबर प्रश्न है, कहता मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। मान चलिए मिस्टर अग्रवाल के पास कितना धन है? 100 धन है। कहता 30% अपना पत्नी को दे दिया, तो उसके पास कितना प्रतिशत धन बचा? 70% धन बचा। कहता है शेष धन का आधी अपनी पुत्री को दे। 70 जो बचा है 70% वो आधी अपनी पुत्री को दे दिया, तो उसके पास कितना धन और बचा? आधा धन बचा है, 35%। कहता है बचे हुए धन को अपने 5 पुत्र में बराबर बांट दिया। ये जो 35% बचा है इसमें 5 बेटे को बराबर बांट दिया। तो 5 बेटे को बांट दीजिए, तो कितना बचा? एक बेटे को कितना हिस्सा पड़ रहा है? 60%। कहता है प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपया मिला, मतलब 60% कितना मिल रहा है? 14,000 रुपया मिला। तो एक कितना मिलेगा? तो एक कितना हो जाएगा? तो 14,000 बटे 7, प्रतिशत हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100। 7 दूना कितना? 2,000। तो एक लड़का को कितना पड़ रहा है? 2 पर 5 10,000 10,000 लाख। तो टोटल एक लड़का को कितना मिल रहा है? 2 लाख रुपया। कितना मिल रहा है? 2 लाख रुपया। अब देखिए 112 नंबर प्रश्न है, सॉरी 112 हो चुका है। 113 नंबर प्रश्न है, एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। 12 वर्ष से क्या है? कम आयु का है। फिर कहता है यदि विद्यालय में कुल विद्यार्थी 1,000 है, टोटल स्टूडेंट कितना है? 1,000 है। कहता है इनका 2/5 भाग छात्राएं हैं। तो जो गर्ल्स है ना, तो क्या है? 2/5 भाग गुणे कितना? 1,000। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 200। तो गर्ल्स कितना हो गया? 400। तो बॉयज कितना होगा? तो टोटल छात्र कितना? 1,000। 1,000 में 400 घटा देंगे तो बॉयज कितना निकल जाएगा? 600। बॉयज भी मालूम हो गया। अब कहता है क्या? 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी है? तो 12 वर्ष से कम आयु के, 12 वर्ष से कम, तो 12 वर्ष से कम आयु के कहता है एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग, जो गर्ल्स है ना वो 1/5 भाग है। क्या है? 1/5 भाग है। और जो बॉयज है वो 1/4 भाग है। तो इसको काटेंगे तो 150 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 80 हो जाएगा। तो 12 वर्ष से कम उम्र के गर्ल्स हो गया 80 और बॉयज कितना हो गया? 150। तो टोटल कितना हो जाएगा? 230। तो 12 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चा है वो कितना हो जाएगा? 230। टोटल विद्यार्थी कितना था? 1,000 माइनस 230, तो घटा दीजिए कितना हो जाएगा? 770। टोटल कितना हो गया? 770। अब हमें कह रहा है क्या? उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं? तो ये जो 770 है 12 वर्ष से क्या है? अधिक आयु के बच्चे, और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे कितना है? 230। और 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे कितना है? 770। अब कहता है इसका प्रतिशत क्या होगा? तो 770 अब बटे टोटल विद्यार्थी कितना है? 1,000। अब गुने क्या? 100। तो 2 कैंसिल, तो कितना आ गया? 70%। तो राइट आंसर क्या होगा? 77%। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 77%। अब देखिए 114 नंबर प्रश्न है। 114 नंबर प्रश्न है, तो दिया गया है कि ए का आय 10% बराबर बी का आय 15% बराबर सी का आय 20%। कहता है यदि ए बी तथा सी की कुल
आय का योग 78,000 हो तो बी का आय क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, ए का क्या है 10% बराबर, बी का 15% बराबर, सी का 20% बराबर क्या मान लेते हैं हमने? क्या मान लेते हैं? क्या मान लेते हैं? क्या मान लेते हैं? तो लिखते हैं ए गुने 10/100 बराबर के, कट गया इसको इससे, तो कितना हो जाएगा? ए बटे 10 बराबर के, तो ए बराबर कितना 10 के, तो ए का मान कितना निकल गया 10 के। अब बी का, तो बी का 15/100 बराबर क्या मान लीजिए, ये जाएगा 3, ये हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 3b। इसको इससे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये b गुणा 3/20 बराबर के, इसको इससे गुणा कर दीजिए। तो यहां बता देते हैं हम, ये हो जाएगा 3b बराबर कितना हो जाएगा 20 के, तो b बराबर कितना हो जाएगा 20 के बटे 3। तो c का, तो c गुने 20/100 बराबर के 5, इसको इससे, तो c का मान कितना हो जाएगा 5 के, कितना हो जाएगा 5। अब कहता है ए बी सी तीनों का योग, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग कितना हो गया है 78/300। तो ए कितना दिया हुआ है 10 के, प्लस बी कितना दिया हुआ है 20 के बटे 3, और सी कितना दिया हुआ है 5 के बराबर 78/300। तो नीचे एक लगा दीजिए, एलसीएम ले लीजिए 3, तो जगह 10 यानी 30 के प्लस 20 के प्लस 5 या 15 के 78/300। तो 20 30 50 10 60 5 65, 65 के बटे 3 बराबर 78/300। तो 13 5 65, 13 5 65 और 13 6 78, ठीक है। सॉरी फिर से काटते हैं हम, ये हो जाएगा 65 के बटे 3 बराबर 78/300। तो के बराबर हो जाएगा 3 गुना 78/300 बटे 65। अब काटिए, 13 5 और 13 6 78, तो 5 काट दिया 1200, तो 12 तिहाई क्या होगा 36, कितना हो जाएगा के का मान हो जाएगा 3600। तो के का मान कितना निकल गया 3600। अब हमें क्या करा बी का मान प्राप्त करने के लिए किसका मान चाहिए, बी का मान चाहिए। तो ध्यान दीजिए बी का हम मान कैसे निकालेंगे, तो बी का क्या मान है ये है, तो हम लिख सकते हैं बी बराबर 20 गुना के, 20 गुना के का मान कितना है 36/200, अब बटे कितना होगा 3, 3 से करिए तो कितना होगा 1200, तो 12 दूना क्या हो जाएगा 12 दूना 24, 24 पर क्या हो जाएगा 300, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 24/300, तो 24,000 क्या बन जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 24,000 हो जाएगा। चलिए इसको अब नोट कर लीजिए, आगे हम बताते हैं 115 नंबर।